नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पूनम मिश्रा मन की आवाज़ दिल से दिल तक में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूला करिए, क्योंकि मेरे मन की आवाज़ आपके दिल तक ऐसे ही पहुँचती रहेगी। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आज मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग और नई कहानी के साथ, क्योंकि मेरा मानना है कि कहानी एक ऐसा माध्यम होता है जिससे कि हम लोगों तक अपनी बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पहुँचा सकते हैं, या जो समझाना चाहते हैं, जो सबक सिखाना चाहते हैं, जो सबक आपको बताना चाहते हैं, वो अच्छे से पहुंच जाता है। आप भी जानते हैं कि कोई भी लेसन, कोई भी पार्ट जब भी हम याद करते हैं, सुनते हैं या समझते हैं तो कभी ना कभी ज़रूर भूल जाते हैं। लेकिन कहानी अगर बचपन में भी सुन लेते हैं, कहानी का जो सबक होता है बचपन में ही समझ लेते हैं, तो जिंदगी भर हम उसे नहीं भूलते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक अच्छी सी नई और इंटरेस्टिंग कहानी। लेकिन कहानी सुनाने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कहानी खास तौर से उन बच्चों के लिए है, उन छोटे छोटे दोस्तों के लिए है जो 16 से लेके 22-23 तक की एज के होते हैं। क्योंकि इस एज के बच्चे, इस एज के हमारे प्यारे प्यारे दोस्त अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि भाई ये हमारा गोल्डन टाइम है, हमें खेल लेने दो, हमें घूम लेने दो, हमें एंजॉय कर लेने दो। लेकिन बच्चों, प्यारे प्यारे दोस्तों, गोल्डन टाइम है, मैं मानती हूँ, एंजॉय भी करो, लेकिन ये गोल्डन टाइम आपका हर चीज़ के लिए है, जम के मेहनत करने के लिए है, जम के पढ़ाई करने के लिए है, कुछ अचीव करने के लिए है। ये टाइम ऐसा है जिसमें आपको जुनून पैदा करना होगा, जीतने का जुनून पैदा करना होगा, सीखने का। तो दोस्तों, इस गोल्डन टाइम को कभी मत जाने दो। अगर आपने इस गोल्डन एज, इस गोल्डन टाइम का अच्छे से यूज़ कर लिया तो पूरी जिंदगी आपकी गोल्डन हो जाएगी। तो चलिए सुनते हैं एक कहानी। बहुत सालों पहले एक विजयनगर नाम का साम्राज्य था। साम्राज्य यानी कि किंगडम। उस साम्राज्य में वहां के राजा, मंत्री, सलाहकार, प्रजा, गांव, पूरा साम्राज्य बहुत खुशी खुशी रहते थे। चारों तरफ धन के भंडार भरे पड़े थे। फिर भी कोई डकैती, कोई चोरी, किसी भी तरीके से कोई भी गंदगी नहीं थी। सभी लोग बहुत ईमानदार थे, झूठ नहीं बोलते थे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती, कोई ना कोई कमी जरूर निकल आती है। तो उस साम्राज्य की सबसे बड़ी कमी थी वहां की प्रथा। प्रथा यानी कि रिवाज, यानी कि ट्रेडिशन। वहां की एक प्रथा चली आ रही थी वर्षों से कि जो भी राजा बनता था उस साम्राज्य का, उसको हर 5वें साल यानी कि 5 साल बाद अपनी राजगद्दी को छोड़ना पड़ता था। कह सकते हैं कि उसे उसकी राजगद्दी से वंचित कर दिया जाता था। ये भी कह सकते हैं कि खुशी खुशी उसे अपनी राजगद्दी से इस्तीफा देना पड़ता था। और इस्तीफा देने के बाद पास के एक जंगल में जाना पड़ता था। जंगल बहुत ही भयानक था, डरावना था। वहां जंगली जानवर ऐसे थे कि अगर किसी को पा जाते तो कभी नहीं छोड़ते थे। बहुत ही ज्यादा घना था, बहुत ज्यादा डरावना था, कह सकते हैं। लेकिन प्रथा थी, जाना तो पड़ता ही। तो गांव में से हर 5 साल बाद किसी व्यक्ति को ढूंढकर, जो भी उन्हें लगता था कि हमारे राज्य के राजा बनने लायक है, चतुर है, विद्वान है, तो उसको राजा नियुक्त कर दिया जाता था। लेकिन समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया कि वहां पर सबने
राजा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि सबको पता था कि भाई 5 साल राज करेंगे, खूब खुशी खुशी आनंद लेंगे अपने राज्य का, हर चीज़ का आनंद लेंगे, लेकिन 5 साल तो के बाद मरने जाना पड़ेगा ही। सबने मना कर दिया। तो वहाँ के जो मंत्री थे, वहाँ के जो सलाहकार थे, जो प्रजा थी, परेशान हो गई, क्योंकि बिना राजा के तो कोई राज्य होता ही नहीं है। तो वहाँ के मंत्री ने गांव में एक चतुर व्यक्ति से बात की। वो व्यक्ति बहुत ही चतुर था, विद्वान था। उससे बात की कि भाई तुम ही हमारे राज्य के राजा बन जाओ, क्योंकि बिना राजा के तो हम अनाथ जैसे हैं। लेकिन उस चतुर व्यक्ति ने तुरंत मना कर दिया और बोल दिया कि भाई मैं ऐसा राज सुख नहीं भोगना चाहता कि 5 साल के बाद मुझे मौत के घर जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी मंत्री ने, सारी प्रजा ने, सलाहकार ने, सब ने बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़े उस व्यक्ति के कि भाई राजा बन जाओ। तो उस व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और समझा और बोला कि चलो राजा बन ही जाते हैं, फिर देखा जाएगा। सभी लोगों ने बहुत खुशी खुशी उसको राजगद्दी पर बैठाला, राजा की जगह उसको नियुक्त किया। फिर क्या था, समय बीतने लगा तो उस व्यक्ति ने, जो बहुत ही चतुर था, विद्वान था, जो कि राजा बना था, उसने सोचा कि भाई समय बीतता जा रहा है और धीमे धीमे 5 साल कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा, और ये लोग तो मुझे मौत के घाट उतारने के लिए भेज देंगे। फिर उसने सोचा कि क्यों ना इन 5 सालों का यूज़ करते हैं, देखा जाएगा फिर क्या होगा। फिर उसने क्या किया कि सबसे पहले साल में ही उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस जंगल में, जो पास में जंगल था जहाँ पे राजाओं को भेज दिया जाता था, उसने कहा सबसे पहले उस जंगल की सफाई करो। सफाई का मतलब है कि वहाँ के जितने पेड़ वेड़, झाड़ियाँ वाड़ियाँ सब हैं घने घने, उनको काट डालो। सैनिकों ने, वहाँ की प्रजा ने, जितने भी लोग थे, सबने मिलकर वहाँ के जितने भी पेड़ थे, घनी घनी झाड़ियाँ थी, जो भी था उनको साफ कर दिया। तो जंगल थोड़ा साफ हो गया। फिर उसने दूसरे साल में सोचा अब क्या किया जाए। फिर उसने कहा, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अब जाओ, जितने भी वहाँ पर जंगली जानवर हैं, जितने भी खतरनाक पशु हैं, जितने भी जानवर हैं, उनका शिकार कर दो। सैनिकों ने पूरा आदेश माना और जितने भी जंगली जानवर थे, जितने भी खतरनाक जानवर थे, उनका शिकार करके उन्हें खत्म कर दिया। फिर क्या था, जंगल भी साफ हो गया, जंगली जानवरों को भी खत्म कर दिया। फिर उसने कहा अब तीसरा साल आ गया, अब तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है और मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना है। तीसरे साल में उसने आदेश दिया कि जितना भी थोड़ा बहुत धन धान जितना भी हमारे यहाँ है, उससे उस गांव में, उस जंगल में जाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर बना दो। सैनिकों ने, प्रजा ने मिलकर उस जंगल में जाकर बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ा कर दी। चौथा साल आया। फिर उसने कहा कि भाई जंगल साफ हो गया, जंगली जानवर साफ हो गए, वहाँ रहने लायक घर बना दिए गए, बिल्डिंग्स बना दी गई। अब क्या कमी है? तो उसने कहा अब कमी के नाम पर है कि अब मैं थोड़ी सी धन की बचत कर लेता हूँ। तो उसने पूरा साल धन धान्य अपने पास जितनी बचत हो सकती थी, उसने अच्छे से चतुराई से सब कुछ बचा लिया और अपने पास रख लिया, जिसका पता किसी को भी नहीं था। फिर क्या था, धीमे धीमे समय बीतता गया। 5वां साल भी आ गया। अब 1 साल बचा था, यानी कि 5वें साल के अंत में राजा को जाना था। तो उसने अपनी एक सभा आयोजित की। उस सभा में अपने सारे गांव वालों को, प्रजा को, अपने मंत्रियों को, अपने सलाहकारों को, अपने जितने भी सैनिक हैं उनको बुलाया और बोला कि भाई मैंने अपने राजधर्म का पूरा अच्छे से पालन किया है और कोशिश की है कि मेरे बाद अब कोई भी जो राजा बनेगा उसे मौत के घाट नहीं जाना पड़ेगा, उसे मौत के घर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने ऐसा इंतज़ाम कर दिया है, क्योंकि प्रथा तो निभानी ही पड़ेगी। हर 5 साल बाद राजा को चेंज होना पड़ेगा, तो कोई ना कोई गांव का एक व्यक्ति लाया जाएगा और राजा बनाया जाएगा। लेकिन उसने ऐसा इंतज़ाम कर दिया था कि अब
गांव वाले राजा बनने के लिए परेशान थे, खुश थे कि चलो हम राजा बन जाएंगे। और राजा बनने के बाद तो जो जंगल था वो तो साफ हो चुका था, रहने की जगह बन चुकी थी, रहने लायक घर बनाए जा चुके थे। तो अब वहाँ के जो लोग थे, जो प्रथा से दुखी थे, अब वो भी खुश थे। लेकिन जो वहाँ की प्रजा थी, वो राजा के जितने भी सलाहकार थे, मंत्री थे, वो बड़े दुखी थे कि इतना चतुर व्यक्ति, इतना विद्वान व्यक्ति हमारा जो इस समय राजा है, जिसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, उसे जाना पड़ेगा। लेकिन प्रथा निभानी थी। 5 साल खत्म हो गए। उस चतुर व्यक्ति, उस राजा को, उस विद्वान राजा को अच्छे से सजाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए और हाथी पर बैठाकर विदा कर दिया गया उस जंगल में। जंगल नहीं, उस अच्छी सी जगह पर, उस अच्छी सी सिटी में, जहाँ पर ना कोई जंगली जानवर थे, ना कोई पेड़, ना कुछ भी घनी झाड़ियाँ। वहाँ थे सिर्फ अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स और सब कुछ। राजा खुशी खुशी विदा हो गया, क्योंकि उसके पास अब तो रहने के लिए खूब सारा धन भी था। उस धन से वो पूरी जिंदगी अच्छी से खुशी खुशी बिता सकता था। घर भी था, धन भी था। तो कहते हैं ना दोस्तों, उसने अपने 5 साल का ऐसा यूज़ किया कि पूरी जिंदगी उसने अपने लिए तो क्या किया, लेकिन दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर गया। उसके पास बहुत कम समय था, लेकिन उसने उस कम समय को भी अच्छे से यूज़ किया और बाकी की ज़िंदगी खुशी खुशी जी ली। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे पास समय है, उसको अच्छे से यूज़ करो, इतने अच्छे से यूज़ करो। और यूज़ का मतलब ये नहीं होता कि हम परेशान रहें। हम खुशी खुशी आनंद से भी समय का उपयोग कर सकते हैं। पढ़ने के साथ साथ हम खेल सकते हैं, खेलने के साथ साथ हम पढ़ सकते हैं, और खेलने और पढ़ने के साथ साथ हम सीख सकते हैं चीज़ों को। हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो बच्चों, छोटे छोटे प्यारे दोस्तों, जो ये ज़िंदगी होती है 16 साल से लेकर 20 साल तक या 21-22 साल तक, इसमें खेलो कूदो, एंजॉय करो, लेकिन पढ़ो भी, खूब मेहनत करो, ताकि पूरी ज़िंदगी कभी भी आपको किसी भी लाचारी, कभी किसी भी गरीबी या किसी भी बाधाओं का या किसी भी परेशानी का, प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। ये 5 साल आपकी ज़िंदगी के सबसे कीमती साल होते हैं। इन्हें ऐसे बर्बाद मत करो। एंजॉय के साथ मेहनत करो, मेहनत के साथ एंजॉय करो और जी लो अपनी ज़िंदगी। सक्सेस को अपने कदम में रखो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए किसी दुआ से या किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता है। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और मुझसे और ज़्यादा जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इंस्टाग्राम की आईडी, फेसबुक की आईडी, अपनी ट्विटर की आईडी भी मेंशन कर दी है। तो मेरी आईडीज़ पे जाकर, लिंक पर जाकर क्लिक करिए और मुझे वहाँ भी ज्वाइन करिए। और जब तक फिर मैं आपके सामने एक नई कहानी, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर नहीं हो जाती, तब तक खूब मज़े करिए, खूब एंजॉय करिए, खूब मेहनत करिए, खूब मस्ती करिए, खूब पढ़ाई करिए और अपने बड़ों का सम्मान करिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए और खुशी खुशी रहिए। थैंक यू सो मच।